Hello, 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 and welcome back to Happy History. Are you ready for the fourth chapter titled History of Indian Arts? Yes, you are. So let's go. And the third section is Indian Traditions of Performing Arts. Traditions of performing folk arts. For folk songs, folk dances, folk theatre, folk instrumental music, India has independent and varied traditions, right? इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ों के लिए फोक डांसेस, फोक म्यूजिक, फोक थिएटर, ये जो भी है उसके लिए इंडिया में बहुत सारी इंडिपेंडेंट अलग अलग traditions हैं, right? Also, they are the characteristics of every particular region. इंडिया में पूरे इंडिया में सेम तरीके का फोक सॉन्ग्स फोक डांसेस या फोक थिएटर नहीं है. एवरी रीजन हैज इट्स ओन पर्टिकुलर वे ऑफ डूइंग इट. ओके, सो दे आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्टिकुलर रीजन. आप अगर महाराष्ट्र में जाओगे तो उसका अपना होगा, गुजरात में जाओगे तो अपना होएगा, राइट? सो हर एक रीजन का अपना अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है. ओके, सो वो कैरेक्टरिस्टिक्स डिपेंड्स, उसका जो स्टाइल है, उसका जो फॉर्मेट है, वो किस पे डिपेंड करता है कि आप वो कौन सी जगह पे हो, कौन सी रीजन में हो. ओके, सो एवरी स्टेट हैज इट्स ओन फॉर्म्स and hence such diversity and variety. Also, they developed as an integral of the religious festivals and social life. Religious festivals और social life, जो हम अलग अलग फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, राइट? ये हमारी जो सोशल लाइफ है, एक दूसरे के घर पे जाना या गैदरिंग्स होना, जो भी है, तो ये जो ट्रेडिशंस है, ये जो परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स है, वो ये सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स और सोशल लाइफ के इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल यानी बहुत अहम हिस्सा, ओके, इंटीग्रल पार्ट करके डेवलप हुए. दे उसका हिस्सा होके, अलग होके नहीं, दे आर इंटीग्रेटेड. अब ये सारी चीज़ें फेस्टिवल्स में, सोशल गैदरिंग्स में देखते हो, सो इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ इंटीग्रल पार्ट, अलग नहीं है, उसका हिस्सा है. Okay, so we see them during some festivals and social events. Yeah, so some forms from Maharashtra are Koli dance, Povada, Kirtan, etc. ये सब आपने सुना ही होगा, right? Koli dance है, Povada है, Kirtan है. So this is all particular to Maharashtra. नेक्स्ट है ट्रेडिशंस ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स. आपने देखा होगा हर एक के अंदर पहले फोक आता है, फिर क्लासिकल आता है. ओके, सो नाउ वी लुक एट द ट्रेडिशंस ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स. वी बोले तो इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स एज वेल. डू यू नो द टेक्स्ट कॉल्ड एज नृत्य शास्त्र? नृत्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र एक्चुअली मीन्स परफॉर्मिंग आर्ट्स. ओके, नाट्य शास्त्र या नृत्य शास्त्र, जो भी आपको जैसा भी बोलना है, वो इसका मतलब होता है परफॉर्मिंग आर्ट्स. ओके, सो ये जो टेक्स्ट है नृत्य शास्त्र was written by भरत मुनि. किसने लिखा था? भरत मुनि. ओके, सो इट्स इंडियन, सो भारत, भरत, राइट? हम इंडिया का नाम हम भारत बोलते तो जो किंग भरत पे से आया था, राइट? सो भरत, इंडिया, भारत बोलो, भरत बोलो, जो है इंडिया, एंड मुनि, मुनि यानी सेंट, राइट? ऐसी महान किताब लिखने के लिए एक महान आदमी चाहिए, एक सेंट चाहिए, राइट? सो एक मुनि चाहिए, और वो महान मुनि कहाँ से है? महान देश इंडिया से, भारत से. सो भारत मुनि या भरत मुनि. सो दिस टेक्स्ट नृत्य शास्त्र was written by Bharat Muni, and it is supposed to be the earliest one discussing music and theatre. यानी कि सबसे जो बिगिनिंग वाली बुक्स थी, इसके पहले लिखा नहीं जाता था इस चीज़ों के बारे में. तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट, इट्स द अर्लीस्ट वन, सबसे पहली है जो म्यूजिक और थिएटर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है. For presenting Indian performing arts, there are 9 modes. ओके, जो इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स है, जो क्लासिकल परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उसके लिए देर आर 9 moods, 9 रसस. ओके, कौन से है? श्रृंगार, लव. ओके, श्रृंगार यानी मेकअप, हम सुनते हैं, राइट? ये हिंदी में काफी सुना है, फिल्मों में भी हम सुनते हैं श्रृंगार, विच इज मेकअप. सो समटाइम्स वी डू फॉर हु वी लव, राइट? जिससे हम प्यार करते हैं उसके लिए हम श्रृंगार करते हैं. लाइक फॉर आवर पेरेंट्स, दे आस्क अस टू
dress up in a particular way, right? Or our family members, or our friends, or our siblings. So Shringar, love. Easy है? Next is Hasya. Hasya, we know it means to laugh, right? Hasna. For this we need humor. हंसेंगे कहाँ पे? कोई जोक बोलेगा तब हंसेंगे ना, ह्यूमर होगा तब हंसेंगे, right? So हास्य is humor. फिर है बीभत्स. बीभत्स, बीभत्स. ओके, जब आपको बी काटती है, राइट, तो आप क्या करते हैं? उससे रिपेल हो जाते हैं, उससे दूर भागते हैं, राइट? यू रिपेल अवे. सो बीभत्स इज रिपल्शन. ओके, बी ने आपको काट लिया, मधुमक्खी जो होती है वो आपको काटती है, तो आप उससे दूर भागते हो, रिपल होते हैं, राइट? सो बी भत्स, विच इज रिपल्शन. देन इज रौद्र. रौद्र यानी टेरिबल. रौद्र, टेरिबल. देन इज करुणा. करुणा इज सैड, राइट? ये सारे जो है काफ़ी जो इजी है, उसमें हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, बिकॉज आप आसानी से उसको लिख सकते हो, राइट? सो करुणा, दुख, सैड. देन इज वीर, हीरोइक, राइट? वीर है वो, हीरो है, राइट? हीरोइक. देन भयानक, फियरफुल. ओके. अद्भुत, wondrous. क्या अद्भुत दृश्य था, right? So it was a wondrous scenery, it was a wondrous situation, right? So अद्भुत. And last है शांत, peaceful. शांत, peaceful. अब सवाल है कि इसे हम याद कैसा रखेंगे? So let's look at the trick. So here comes the trick to remember this 9 modes. इन 9 रसों को याद करने का ट्रिक यहाँ पे है. सिनोरिटा ने अपने लव के लिए श्रृंगार किया, पर उसे देखकर लोगों को एक ह्यूमर याद आ गया और हास्य करने लगे. ये देख सिनोरिटा को रिपल्शन फील हुआ और वो बेभत्स हो गई, क्योंकि उसे रौद्र, टेरिबल लगा. लोग अब करुणा से सैड हो गए. इन लोगों में एक वीर था जिसने हीरोइक रूप धारण करके भयानक भाषण दिया और लोग फियरफुल हो गए. ये देख सिनोरिटा अद्भुत हो गई और उसे वंडरस फील हुआ. अब सब लोग शांत हो गए, जिससे पूरा एनवायरनमेंट पीसफुल हो गया. नाइस स्टोरी, yeah? Let's say it again. सिनोरिटा ने अपने लव के लिए श्रृंगार किया, पर उसे देखकर लोगों को एक ह्यूमर याद आया और हास्य करने लगे. ये देख सिनोरिटा को रिपल्शन फील हुआ और वो बेभत्स हो गई, क्योंकि उसे रौद्र, टेरिबल लगा. लोग अब करुणा से सैड हो गए. इन लोगों में एक वीर था जिसने हीरोइक रूप धारण करके भयानक भाषण दिया और लोग फियरफुल हो गए. ये देख सिनोरिटा अद्भुत हो गई और उसे वंडरस फील हुआ. एंड सब लोग शांत हो गए, जिससे पूरा एनवायरनमेंट पीसफुल हो गया. वाह 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 वाह. याद हो गए 9 मोड? बहुत आसान है, राइट? ओके, अब यहाँ क्या हो रहा है? Indians are coming in contact with cultural traditions of other nations. Okay? अभी इंडियंस दूसरे नेशंस की जो कल्चरल ट्रेडिशंस है उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं, राइट? तर काय होणार? सांगा सांगा. Of course, blending of Indian performing arts with performing arts from other nations, right? इंडिया का जो performing arts है वो, और जो दूसरे नेशंस का परफॉर्मिंग आर्ट स्टाइल्स है वो अभी ब्लेंड होंगे. एंड दिस विल एनरिच द इंडियन परफॉर्मिंग आर्ट्स ओवर टाइम. इसके लिए वी सी लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ क्लासिकल, वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक एंड डांस. Of course, schools also came into existence to preserve these styles. Hindustani music and Carnatic music. Wait. What is this? Hindustani music and Carnatic music क्या है? Well, they are the two main branches of the Indian classical music. Okay? Indian classical music के दो main branches कौन से हैं? Hindustani music and Carnatic music. Also, Indian classical music has two forms. Which are they? Classical, Shastriya,
and semi-classical, उपशास्त्रीय, right? शास्त्रीय, उपशास्त्रीय. हम बोलते हैं अध्यापक्ष, उपाध्यापक्ष, right? Main one and the subordinate one, right? So the classical is शास्त्रीय and semi-classical is उपशास्त्रीय. The semi-classical has included many styles of folk music. If you have seen some forms of Indian classical dance, अगर आपने कोई Indian classical dance देखा होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि they have a beautiful blend of all three forms of music, vocal and instrumental and dance, right? Music, vocal, instrumental and dance का एक beautiful combination उन्होंने बनाते हैं. And here are some examples of Indian classical dance. Kathak from North India. North India में क्या है? कथक. ओके. लावनी फ्रॉम महाराष्ट्र, ये तो आपको ज़रूर पता होगा. ओडिसी फ्रॉम ओडिशा. ओके. ओडिशा, ओडिसी, राइट. देन भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु. ये सब हमको बहुत मालूम है, राइट? हम देखते रहते हैं. सो भरतनाट्यम फ्रॉम तमिलनाडु एंड कथकली एंड मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला. कथकली एंड मोहिनी अट्टम फ्रॉम केरला. आपको पता है इंडिया में बहुत सारे म्यूज़िक और डांस फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं. बहुत सारे अलग अलग जगहों पे ये जो म्यूज़िक और डांस फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होते हैं, पर क्यों होते हैं? व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव? यस, विद एन ऑब्जेक्टिव टू मेक इट एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल, ताकि सबको उसके बारे में पता चले, एक्सेस कर पाए, राइट? सो इट इज़ द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इट एक्सेसिबल टू कॉमन पीपल लाइक यू एंड मी. And it's also open for the foreigners to attend. Okay, so खाली इंडियन ही नहीं, वहाँ पे फॉरेनर्स भी उसमें जा सकते हैं. ओके. तो यहाँ पे आपकी बुक में एक फेस्टिवल का नाम दिया है जो है सवाई गंधर्व, जो पुणे में होता है. कभी कभी पुणे जाते हो तो आप ये देख सकते हैं. Of course, this is not done on all the days. They have a specific time when these festivals are organized. Okay, so सवाई गंधर्व फेस्टिवल ऑफ पुणे, और जो पुणे में रहते हैं ऑफ कोर्स वो आराम से उसको अटेंड कर सकते हैं, विच इज बिकॉज इट्स जस्ट देयर इन दैट सिटी, राइट? और दिस डेज वी सी लॉट ऑफ फ्यूजन ऑफ वेरियस म्यूजिक स्टाइल्स, राइट? बहुत सारे फ्यूजन हमको देखने मिलते हैं. देयर आर नो लिमिटेशंस एंड दैट्स कूल. दैट्स व्हाई वी हैव सो मेनी वैराइटीज, राइट? सो वन आर्टिस्ट who successfully created a fusion of Indian classical dance and European opera is Pandit Uday Shankar. Pandit Uday Shankar. Okay, so he was the one who created a fusion of Indian classical dance and European opera. Yeah, so Pandit Uday Shankar also included various forms of folk dance in his style. Thus, there is no limit. The scope is wide and is constantly expanding. And it is true for all the field of Indian visual arts. Okay, हर एक फील्ड में परफॉर्मिंग आर्ट्स के अंदर या आर्ट्स के अंदर हम देखते हैं फ्यूजन हो रहा है, ब्लेंडिंग हो रही है, राइट? एंड इट्स नॉट ए न्यू फिनोमेना. ये पास्ट में भी होता था और अभी भी हो रहा है. अभी ज़्यादा हो रहा है बिकॉज अभी एक्सेस बढ़ गया है, राइट? अभी टेक्नोलॉजी भी उतनी बढ़ गई है. सो there is no limit. Do remember to subscribe so that you get notification when we upload new videos, right? Do remember to like, share and comment as well so that your friends also can know about it.